हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बायो-सेवर्ट का नियम बताए थे और आज हम बायो-सेवर्ट के नियम का एप्लीकेशन आपको बताएंगे। बायो-सेवर्ट के नियम का एप्लीकेशन, तो इस वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक देखें और काफ़ी पेन अपने पास आप रख लीजिए। जैसे जैसे हम आपको बताते जाएं उसको आप क्रम से नोट करते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट बायो-सेवर्ट का नियम है उसके एप्लीकेशन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो एप्लीकेशंस हैं इनसे संबंधित न्यूमेरिकल हैं जिनको आपको लगाना है, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या अदर्स कोई भी बोर्ड हो, और इसके एप्लीकेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आप इस क्रम से पढ़िए, नोट करिए। तो देखिए, एप्लीकेशन हम आपको समझा रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मीन्स धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मतलब हिंदी में क्या हुआ? धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये ज्ञात करना है हमको। इसका मतलब एक करंट कैरिंग लूप होगा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होगा, और इस लूप के केंद्र पर, सेंटर में, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, नेट चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। किस नियम के तहत? बायो-सेवर्ट के नियम के तहत। मीन बायो-सेवर्ट के नियम से ही हमको निकालना है। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है इसके पहले हम बता चुके हैं। सुन लीजिए, बायो-सेवर्ट का नाम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। बायो-सेवर्ट के नियम में एक करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं, एक धारावाही तार ले लेते हैं, उसके समीप कोई बिंदु P लेते हैं जो इस वायर से r डिस्टेंस पे है, जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ये एंगल थीटा होता है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पे हम dl, एक अल्पांश लंबाई dl लेते हैं, छोटी सी लंबाई, चूंकि dl एलिमेंट के लिए ही, एक अल्पांश लंबाई के लिए ही हम बायो-सेवर्ट का नियम लगाते हैं, और इस P पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम में निकाल चुके हैं, बता चुके हैं आपको। फार्मूला यहाँ पे फिर हम एक बार आपको याद दिला रहे हैं इस चीज को समझाने के लिए। ये आपने निकाला है dV = μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपान a स्क्वायर या r स्क्वायर, अगर r डिस्टेंस लिए हैं तो r स्क्वायर। करेक्ट।
ये बायो-सेवर्ट का नियम आप पढ़ चुके हैं। अब इसी से हम एक लूप लेंगे, करंट कैरिंग लूप लेंगे, उसके सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। देखिए देखिए, ये हमने एक लूप ले लिया, करंट कैरिंग लूप, वृत्ताकार धारावाही कुंडली। इसके केंद्र पर, सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। हमने मान लिया कि इस लूप में करंट जो है ये फ्लो हो रही है, ये करंट चल रही है आई। ठीक, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार चूंकि डीएल एलिमेंट लेके मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, अल्पांश लंबाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इसलिए ये जो लूप हम ले रहे हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो लिए हैं, इसमें भी हम अल्पांश लंबाई के कई भाग लेंगे, फिर उसको जोड़कर मानेंगे कि एक लूप बना हुआ है। छोटी छोटी कई लंबाइयों को लेकर, अल्पांश लंबाइयों को मिलाकर एक करंट लूप बनाया गया है। ठीक है, जिसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम मान रहे हैं कि एक ये डीएल है, ये डीएल है, एक यहाँ पे हमने डीएल ले लिया, एक ये हमने डीएल ले लिया, एक ये हमने डीएल ले लिया, ये। ठीक, अल्पांश लंबाई इस तरह, ये अल्पांश, ये अल्पांश, ये मतलब अल्पांश लंबाई के धारावाही चालकों से मिलाकर ही इस लूप का निर्माण किया गया, लूप बनाया गया। ठीक, तो सब जगह ना लिख के हम 4 पॉइंट डीएल ले लिए। डीएल वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट की डायरेक्शन है। डीएल वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की है। करेक्ट। ये जो इसकी रेडियस है, इसकी सर्किल की, सर्कुलर लूप की, वो हमने ए सपोज कर लिया। रेडियस ए है, पी क्या है? सेंटर ऑफ इस सर्कुलर लूप। पी जो है इस सर्कुलर लूप का सेंटर है, केंद्र, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। ठीक, तो पहले तो हम ये देखें कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। जो ये डीएल एलिमेंट्स हैं, अल्पांश लंबाई में प्रवाहित धारा के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रही है, आप राइट हैंड का नियम लगाएंगे। ठीक, दाएं हाथ के नियम से हमने बताया है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना। देखिए अंगूठा धारा की दिशा में कर देंगे, इधर देखिए, इधर समझ लीजिए, ये धारा ऐसे जा रही, करंट ऐसे जा रही, अंगूठे को हमने धारा की दिशा में कर दिया। अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस डीएल में प्रवाहित धारा के कारण भी पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? नीचे की ओर। यहां देख लीजिए इस जगह, यहां पर भी आई अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी। तो इसमें भी हथेली से धक्का नीचे की ओर दे रहे हैं, इसमें भी, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर होगी, इसके कारण भी नीचे की ओर, और इसके कारण भी देखिए अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही हैं, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर होगा। ठीक है, अब पहले हम डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड ले लें, उसके बाद फिर हम सब डीएल के कारण निकाल के सबको हम जोड़ देंगे, चाहे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, तो टोटल लूप का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकल आएगा। ठीक, तो लिखेंगे डीबी ड्यू टू करंट एलिमेंट, डीबी ड्यू टू करंट एलिमेंट। ठीक, एक अल्पांश लंबाई डेल्टा एल में, डीएल में प्रवाहित धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डीबी होगा, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। तो अब हमें बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। देखिए लिखेंगे हम dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपान ए स्क्वायर। देखिए ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा?
90 डिग्री। देखिए ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो सब 90 डिग्री, ये एंगल इसको मिला दीजिए तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसलिए हम इस जो बायो-सेवर्ट का नियम का फार्मूला है उसमें थीटा की जगह हमने क्या कर लिख दिया 90 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम इसको लिखेंगे dv इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, तो ये तो जो हमें dv प्राप्त हुआ इस dl के कारण प्राप्त हुआ, जबकि ये लूप dl कई भागों से मिलकर बना है, कई भागों से मिलकर बना है, इसलिए अब इस सेंटर P पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस dv को इंटीग्रेट कर देंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, सेंटर पे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू इंटीग्रेट dv। ठीक, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू इंटीग्रेट म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान ए स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखिए ये लिखा जाएगा, देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई आई और ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट हम किसको करेंगे डीएल को, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर इंटीग्रेट dl। अब इंटीग्रेट dl का मतलब क्या हुआ कि ये dl इतना 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 dl, सब dl चूंकि हमने बताया ना ये लूप dl मतलब अल्पांश लंबाई के टुकड़ों से मिलाकर ही बनाया गया है, तो सभी अल्पांश लंबाइयों को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, इस लूप की परिधि हो जाएगी, मीन्स इस वायर की पूरी लंबाई हो जाएगी, परिधि की पूरी लंबाई हो जाएगी, पूरी सर्कुल पाथ की लेंथ हो जाएगी। तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेट dl इक्वल टू 2 पाई a, मीन्स परिधि के बराबर। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर इंटू 2 पाई a। पाई से पाई कट गया, a से एक पावर कम हो जाएगी, 2 से 4 कट जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये लिखा जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई अपान a। ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया, इसी को लिखेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2a। ये आपको प्राप्त हो गया क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन सेंटर ऑफ सर्किल, इन सेंटर ऑफ सर्किल। लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड इन ए सेंटर ऑफ ए सर्किल। समझ गए, तो ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड इन सर्किल इन ए सेंटर ऑफ ए सर्किल, मतलब सर्किल के केंद्र पर। बस इतना आप याद रखिए, लिखने को कोई ज़रूरत नहीं, याद रहे कि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ का, सेंटर का, सर्किल के सेंटर का। बस समझ में आ गई, इतनी चीज़ समझ गए आप। अब एक चीज़ यहाँ पे ये आती है कि ये तो एक लूप के लिए हमने निकाला, अगर 2 लूप हो तो यहाँ से 2 से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 लूप हो तो i को हम इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लूप हो तो पूरे को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 लूप हो इस तरह के तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर n लूप हो तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे इफ नंबर ऑफ लूप इन सर्किल द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान 2a। लिखेंगे इफ नंबर ऑफ लूप n, अगर नंबर ऑफ लूप n हो तो मैग्नेटिक फील्ड
इन सेंटर ऑफ सर्किल B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2A। ये फार्मूला हो जाएगा, जहां n क्या है, लूपों की संख्या है। n क्या है, लूपों की संख्या, लूपों की संख्या, नंबर ऑफ लूप्स। बात समझ में आ गई? तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड आपको बता दिया कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकल आया। जब एक लूप है, अगर n लूप है, तो ये होगा फार्मूला। बात समझ में आ गई? अब हम बताएंगे सेमी सर्किल, मतलब ये आधा सर्किल हो तब क्या होगा। ये तो फुल सर्किल के लिए हमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता दी। अब अगर आधा सर्किल हो तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कहां पे, सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे। देखिए, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नोट कर लिया? अब देखिए, इसको मिटा दें। हाँ, अब देखिए सर्किल के लिए निकाल लिया। अब हम सेमी सर्किल लूप के लिए बताएंगे। सेमी सर्किल लूप, सेमी सर्किल लूप, सेमी सर्किल लूप या सर्कुलर लूप। ठीक, सेमी सर्किल लूप कहिए या सेमी सर्कुलर लूप कहिए। अर्धवृत्त जिसको कहते हैं, अर्धवृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, सेमी सर्किल लूप या सेमी सर्कुलर लूप। ठीक, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्ध वृत्ताकार, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, सेमी सर्कुलर लूप या सेमी सर्किल लूप, अर्धवृत्त। ठीक है, अब देखिए अर्धवृत्त के लिए क्या होगा। ये अर्धवृत्त हो गया, ये इसका सेंटर हो गया P, ये DL ले लिया हमने, ये इसकी सेंटर हो गई है, ये करंट हो गई, ये रेडियस हो गई, ये ठीक, ये 90 डिग्री होगा जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। इसमें भी पहले आप निकालिए करंट किधर होगी, नीचे की ओर। ठीक, करंट किधर की ओर होगी, नीचे की ओर। ये याद रहे, करंट जरूर, आप डायरेक्शन आपको जरूर क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, मैग्नेटिक डायरेक्शन जरूर आना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए फिर बायो सेवर्ट का नियम आप लगाएंगे। ठीक, बायो सेवर्ट का नियम लगा दीजिए। dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 अपॉन A स्क्वायर। साइन 90 हो जाएगा, देखिए ना, थीटा 90 हो गया, यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपान A स्क्वायर। साइन 91 हो गया। अब सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन ए सेंटर, नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन सेंटर, इन सेंटर कहां पे, P पे। किसके सेंटर पे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे। फील्ड इन सेंटर एट ए सर्कुलर लूप। तो ये हो जाएगा B इक्वल टू इंटीग्रेशन dV। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl अपान A स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई बाहर, I अपान A स्क्वायर इंटीग्रेट dl। dl का जो इंटीग्रेशन है वो होगा कितना। आप देखिए अर्धवृत्त है, जब पूरा आपने वृत्त लिया था तो परिधि को क्या लिखा था, 2 पाई a। अर्धवृत्त है तो क्या होगा, पाई a, 2 पाई a को a से डिवाइड कर दे तो आधा हो गया, तो ये हो जाएगा पाई a। अब वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान a स्क्वायर इंटू पाई a। अब देखिए पाई से पाई कट गया,
सॉरी पाई से पाई कट गया, ये हो गया b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 I अपान a। एक पावर भी इसकी कम हो गई, ये हो गया। इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए b इक्वल टू 1/2 कर दीजिए, म्यू नॉट अपान 2 I अपान a, ये लिख सकते हैं ना। तो ये जो b हमने निकाला है किसके लिए निकाला, सेमी सर्किल के लिए निकाला है, इक्वल टू 1/2। और ये किसके लिए, अभी आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले आपने पढ़ा था b इक्वल टू म्यू नॉट I अपान 2a, पूरे सर्किल के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं b किसके लिए, सर्किल के लिए, पूरे सर्किल के लिए। इसका मतलब सेमी सर्किल जो है पूरे सर्किल का आधा होता है। सेमी सर्किल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे सर्किल का आधा होता है। देखिए ये सेमी सर्किल का हमने निकाल लिया, इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, ये आ गया क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन ए सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। ठीक, ऑफ ए सेमी सर्कुलर लूप, एक मिनट, ऑफ ए सेमी सर्कुलर लूप, अर्धवृत्त के लिए हो गया। ठीक, अर्धवृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला ये हो गया। करेक्ट, नोट करिए, जल्दी नोट करिए, अगला बता रहे हैं। हाँ, अब देखिए मिटा रहे हैं इसको। हाँ, अब देखिए, अब आर्क के लिए बता रहे हैं। आर्क, अगर आर्क होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। आर्क मतलब चाप, एक चाप बना दिया जाए, ठीक है, इस तरह का। देखिए ये एक चाप हो गया ये, और यहाँ इस सेंटर P पे हम पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस आर्क के लिए, चाप के लिए। ठीक है, देखिए ये C पॉइंट ले लिया, ये D पॉइंट ले लिया, ये हमने DL मान लिया, ये करंट फ्लो हो रही I। ठीक, तो ये DL की डायरेक्शन हो गई। एक मिनट, ये इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, ये फिर पूरा एंगल हमने थीटा सपोज कर लिया। ठीक, P पे हमें निकालना, फाइंड B एट P, लिखेंगे फाइंड B एट पॉइंट P। P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये है क्या, CD एक आर्क है, एक चाप है। ठीक है, देखिए किससे निकालेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम से। DL एक अल्पांश लंबाई हमने ले ली है। ठीक, और इस आर्क में I करंट फ्लो हो रही, इस I के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर होगी, P पॉइंट पे नीचे की ओर, इनवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I DL साइन 90 अपान A स्क्वायर, साइन 90 1। तो ये हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I DL अपान A स्क्वायर। फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखा जाएगा B इक्वल टू इंटीग्रेट dB इक्वल टू इंटीग्रेट म्यू नॉट अपान 4 पाई I DL अपान A स्क्वायर। ठीक, ये पूरा CD जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये CD जो है, C से D तक की जो लेंथ है वो हमने L मान लिया, L सपोज कर लिया। CD की जो वैल्यू है वो हमने L सपोज कर ली। देखिए ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई बाहर, I अपान A स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेट DL। इंटीग्रेट जो DL है, अब देखिए जो DL इंटीग्रेट है ये L के इक्वल होगा। और एक चीज़ आपने पढ़ा है, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, ये फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, मीन्स कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये आपने पढ़ा है, कोण थीटा लिखा जाएगा, चाप CD ही तो चाप है जिसको हमने L मान लिया, अपान रेडियस क्या है A, ये A।
तो L इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू ए। तो जहाँ L लिखा है वहाँ हम क्या लिख देंगे, थीटा इंटू ए। ये हो जाएगा थीटा इंटू ए। तो यहाँ जो इंटीग्रेट DL लिखा है इस जगह हम क्या लिख देंगे, थीटा इंटू ए। तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान ए थीटा इंटू ए। ए से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान ए इंटू थीटा। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल आई R के कारण एट द पॉइंट ऑफ P पॉइंट पे निकल आई। ठीक, ये जो थीटा है इसको हम रेडियस में लिखेंगे, जब भी लिखेंगे ये याद रहे, इसको किस में लिखेंगे हम, रेडियस में, सॉरी रेडियस कह रहे, रेडियन में, रेडियन। देखिए अब जैसे थीटा की सपोज दैट वैल्यू 30 अंश है, तो रेडियन में क्या होगा, 30 गुणे पाई बटे 180। तो ये कितना आ गया, पाई अपान 6। इस तरह एंगल को आप रेडियन में चेंज कर लेंगे, तब यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे, ये ध्यान रहे आप, तब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी इस आर्क के लिए पॉइंट P पर। तो याद रहे कि थीटा को किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, रेडियन। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए हमने सर्कुलर पाथ के लिए बता दिया या सर्कुलर लूप के लिए बता दिया, उसके बाद सेमी सर्कुलर लूप के लिए बता दिया, फिर आर्क के लिए बता दिया। अब हम आपको बताएंगे क्वाड्रेंट के लिए, चतुर्थांश के लिए क्या होगा। ठीक, अब इसको पहले आप नोट कर लीजिए। हाँ, मिटा दें। हाँ, अब देखिए, अब हम वृत्त का चतुर्थ भाग लेंगे। पहले पूरा वृत्त लिया, फिर आधा वृत्त लिया, फिर हमने चाप लिया। अब हम वृत्त का चौथाई भाग लेंगे, क्वाड्रेंट जिसको कहते हैं, क्वाड्रेंट, चतुर्थ भाग लेंगे। देखिए वृत्त का चतुर्थ भाग, क्वाड्रेंट। अब देखिए वृत्त का चतुर्थ भाग लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी। ये वृत्त का चतुर्थ भाग हो गया, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे हमने DL मान लिया, ये करंट मान ली, ये DL डायरेक्शन हो गया, ये DL हो गया। ठीक, ये इसकी रेडियस हमने मान ली, डिस्टेंस मान ली। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, वही dV इक्वल टू जो अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे, म्यू नॉट अपान 4 पाई I DL साइन 90 अपान ए स्क्वायर। ठीक, ये साइन 90 हो जाएगा और ए आपकी रेडियस हो जाएगी चतुर्थ भाग की, चूँकि वृत्त की सभी जो रेडियस हैं, सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा dV इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I DL साइन 91 अपान ए स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए सेंटर पे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा B इक्वल टू इंटीग्रेट dV इक्वल टू इंटीग्रेट म्यू नॉट अपान 4 पाई I DL अपान ए स्क्वायर। ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान ए स्क्वायर इंटीग्रेट DL। ठीक, DL को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए DL मीन्स L। अब देखिए L जो होगा वो इसका कितना होगा। अब देखिए पूरा वृत्त लिया जाए, अगर ये पूरा वृत्त मान लिया जाए तो वृत्त का क्या हो गया, चौथाई। देखिए 1 मिनट, ये अर्धवृत्त हो गया और ये इतना भाग, ये जो दिखा रहे हैं हम, ये क्या है, चतुर्थ भाग, पूरे वृत्त का चतुर्थ भाग है ये। ठीक है, अब DL की वैल्यू हम देखेंगे कितनी होगी। ठीक है, देखिए जो DL है वो बराबर होगा
वृत्त, ये आधा वृत्त था, आधा वृत्त का हमने निकाला था पाई ए। ये जो आधा वृत्त है इसका होगा पाई ए, इस पूरे आधे वृत्त का। और इस आधे का जो आधा होगा वो चतुर्थांश होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पाई ए अपान 2। बात समझ में आई भाई? आधे वृत्त का जो एल था, डीएल था, इंटीग्रेट डीएल, वो पाई ए था। और उस आधे वृत्त का जी जब हम आधा करेंगे तो चतुर्थांश निकलेगा। वृत्त के आधे का आधा चतुर्थांश होता है, चतुर्थ भाग होता है, फोर्थ पार्ट होता है किसका, सर्किल का। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई ए अपान 2। तो ये लिखा जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर, और यहाँ लिखा जाएगा पाई ए अपान 2। पाई से पाई कट जाएगा, ए से एक पावर कम हो जाएगी, तो बी इक्वल टू निकल आएगा म्यू नॉट आई अपान 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 8a। ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड ये P पॉइंट एट P, एट पॉइंट P। ठीक, इस P बिंदु पर। ठीक, ये हो गया आपका। अगर चतुर्थ भाग, वृत्त का चतुर्थ भाग लिया जाए, क्वाड्रेंट लिया जाए, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे वो इतनी होगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 8a। बस समझ में आ गई? तो इस तरह इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह इसको आप पढ़ते रहिए और हम इसी क्रम में आपको पढ़ाते रहेंगे। क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। धन्यवाद।